हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछला वीडियो में जो है ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें कि मैथमेटिक्स का भी कुछ एप्लीकेशन था और मैथ का जहां जहां एप्लीकेशन आएगा फिजिक्स में हम उसका वहां वहां डिस्कस करते चलेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक बार पूरा मैथ एप्लीकेशन करके पढ़ा दिए और फिर तुमको पता नहीं चला कि किसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो इसलिए इसमें जैसे ग्राफ में हम लोगों ने क्या किया कि स्लोप, टेंजेंट, एरिया अंडर द कर्व और ये सारी चीजों का डिस्कशन किया। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने इन सारी बातों से रिलेटेड डिस्कशन किया। अब क्या है कि अभी मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज बताना है कि इंक्रीजिंग कैसे होगा, डिक्रीजिंग। देखो एक चीज क्लियर है कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, तो उसका मैथ का एप्लीकेशन है फिजिक्स में। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर आ जाएगा तो फिर फिजिक्स का एप्लीकेशन कर करके हम लोग साइड बाय साइड दिखाते रहेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल एप्लीकेशन, मैथमेटिकल एप्लीकेशन। मैथमेटिकल एप्लीकेशन इन ग्राफ, ठीक है। तो पहले इसमें क्या है कि एक चीज हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या है ना कि साइन थीटा में कि क्या है कि व्हेन, ये स्टार कर करके हम लिख देते, जरूरत है इसका, व्हेन थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज। ये कहीं ना कहीं हम लोग लिखे होंगे, अगर नहीं मैंने किसी न किसी वीडियो में, आप रेगुलर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ये थीटा इंक्रीजेज तो साइन थीटा इंक्रीज करेगा, साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग थीटा बोल देंगे। इसी तरह से व्हेन थीटा इंक्रीजेज, कॉस थीटा जो होगा डिक्रीजेज, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम देखें व्हेन थीटा इंक्रीजेज, tan थीटा डिक्रीजेज, सॉरी इंक्रीजेज, tan थीटा इंक्रीजेज। ये 0 से 90 डिग्री तक के लिए ही नॉर्मली हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो कि हम अगर ये कह दें कि ये थीटा अगर लिख दें और ये बढ़ रहा है तो साइन थीटा जो हो जाएगा ये बढ़ेगा, कॉस थीटा जो हो जाएगा ये घटेगा और tan थीटा जो हो जाएगा ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अब है क्या कि कहोगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बात करने का मतलब जैसे जैसे सिंपल सा सिचुएशन ये है, जरा देखो कि हम एक ग्राफ दिखाना चाहते हैं। मान लो एक ग्राफ है, जैसे यहाँ पे ये x है और ये मान लो y है, ठीक है। तो कोई ग्राफ इस तरह का है। अब अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहाँ जो थीटा का वैल्यू होगा, यहाँ जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ जो थीटा का मान लो जैसे थीटा 2 और ये थीटा 1, ये देखने से तुमको ये पता चल रहा है ये y एज ए फंक्शन है, y एज ए फंक्शन ऑफ x। ये ग्राफ है, कर्व जिसको बोलते हैं, ये कर्व, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम लिखेंगे तो लिखते हैं क्या, फ्रॉम फिगर शॉन, फ्रॉम फिगर शॉन, ठीक है। अब जो एक चीज और से देखो कि थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा, सो इसका मतलब अगर साइन लगा देंगे तो साइन थीटा 2 ग्रेटर देन साइन थीटा होगा, तो थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब cos थीटा 2 लेस देन साइन थीटा हो, सॉरी लेस देन cos थीटा हो। और इसी तरह से अगर बात करेंगे तो tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1, greater than tan theta 1।
और पता है तुमको कि tan थीटा का मतलब हो गया स्लोप। स्लोप जो होगा at 2 ये ग्रेटर देन स्लोप at 1। मतलब ये अगर हम लोग पहला पॉइंट पढ़ दें या दूसरा पॉइंट पढ़ दें तो स्लोप जो होगा, अच्छा अब है क्या कि स्लोप ये हो गया dy by dx। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पे कि dy by dx at 2 greater than dy by dx at 1। हम समझते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो sin थीटा बढ़ेगा थीटा घटेगा, अच्छा उल्टा भी सही होगा। अगर मान लो उल्टा के लिए अगेन एक फिगर और दिखा देते हैं, या देखो हम अगर इस तरह का कोई ग्राफ ड्रॉ कर दें, ये x है ये y है, मान लो कि ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ कर, अब जब देखो कि हम अगर थीटा यहाँ पे ले लें थीटा 1 और यहाँ पे ले लें थीटा 2, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा और ये पहला पॉइंट। यहाँ कहने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम दिस ग्राफ इटसेल्फ, फ्रॉम द ग्राफ shown it is clear that theta 1 less than theta 2 है। जाते थीटा 2 जो है सो ज्यादा, थीटा 1 सॉरी थीटा 2 स्लोप देखो इसमें थीटा 2 लेस देन थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज कि sin थीटा 2 लेस देन sin थीटा 1। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा 2 ग्रेटर देन, उलट जाए cos थीटा 1। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप, एक लाइन हम और लिखेंगे यहाँ पे, स्लोप एट 2 लेस देन स्लोप एट 1। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx स्लोप ही है एट 2 लेस देन dy by dx एट 1। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा का वैल्यू हमको पता चल जाए कि जैसे सिंपल है, जैसे देखो इसमें, ठीक ना, तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे तो थीटा कैसे बढ़ रहा है, जैसे थीटा बढ़, जैसे देखो थीटा इंक्रीजेज sin थीटा इंक्रीज, इसका ना थीटा डिक्रीजेज तो sin थीटा डिक्रीज करेगा, थीटा इंक्रीजेज cos थीटा डिक्रीजेज, इसका ना थीटा डिक्रीजेज तो cos थीटा इंक्रीजेज, माने वाइस वर्सा भी ट्रू होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें बात करना चाहते हैं तो जरा से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब है क्या कि एप्लीकेशन इसका हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ कर्व ऑन ग्राफ इन जनरल का मतलब मैथमेटिक्स में हम बात करते हैं, फिर इसी को हम लोग फिजिक्स में बात कर रहे हैं इन जनरल। अब इसमें जरा सा देखो इसमें क्या क्या आ रहा है। मान लो कि यहाँ से ये x है ये y है, ठीक है। एक लाइन हम ऐसा खींचते, इसका मतलब अगर मान लो कोई y बराबर यहाँ पे हम लोग बोल दिए c, इसका ना इसमें इस ग्राफ से x इंक्रीजेज y कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा कोई ग्राफ खींचा गया, चूंकि तो गौर से देखो कि x वैल्यू बढ़ रहा है और y कांस्टेंट कितना है, y बराबर c है कोई वैल्यू। अगर इसी तरह का हम ग्राफ दूसरा ड्रॉ कर दें, जैसे देखो इसमें ये हो जाएगा मान लो y, ये है x, ऐसा कोई लाइन खींच मान लो x बराबर मान लो c। यहाँ पे क्या है कि y इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीजेज
और x जो है सो दैट इज कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्लोप की बात करेंगे यहाँ पे, स्लोप तो तुम लिख सकते हो, स्लोप माने dy by dx, ये स्लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा tan थीटा tan 0 एंड दिस इज। अगर यहाँ पे हम स्लोप की बात करें, स्लोप माने हो जाएगा dy by dx और ये हो गया tan 90, इसका मतलब हो जाएगा dy by dx जो हो जाएगा टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, ये इंफिनिटी आ जाएगा और 90 डिग्री है। देखो एक्स एक्सिस से हम इस तरह से बात कर सकते हैं। अगर हम लोग तीसरा ग्राफ ड्रॉ करें, तीसरा जैसा देखो, हम लोग तीसरा ग्राफ मान लो ऐसा लिखे, ये x और ये जो है सो y है। अगर ऐसा कोई है लगभग देखो ऑरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ पे हम लिखे ऑरिजिन है, हम इसके लिए लिखेंगे x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0। ऑरिजिन पे तो यही होगा, एट ऑरिजिन, एट ऑरिजिन। ठीक है, दूसरा अगर हम इसमें और लिखें कि क्या हो रहा है भाई, तो इसके लिए देख अगर बात करेंगे तो ये x भी बढ़ रहा है, x इंक्रीजेज, y भी बढ़ रहा है, y इंक्रीजेज। अगर हम इसमें कोई मान लो स्लोप ले tan थीटा, तो यहाँ भी होगा। और अगर ऐसा बात करें हम यहाँ पे मान लो इस तरह से, ये हो जाएगा थीटा 2, ये थीटा 1। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा 1 बराबर थीटा 2, मतलब tan थीटा 1 बराबर tan थीटा 2। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप एट 1, अगर इसको हम लोग 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं, एट 1 बराबर स्लोप एट 2। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप जो हो जाएगा इस dy by dx और ये हो गया कांस्टेंट। इस केस में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन अगर हम लोग बात कर दें तो ये स्लोप हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम चौथा ग्राफ ड्रॉ करें, चौथा ग्राफ ड्रॉ करें तो जैसे देखो यहाँ ये हो गया x, ये हो गया y और यहाँ से कोई ग्राफ ड्रॉ कर दो, मान लो ये c का वैल्यू है, ये और g। हम ये लिखते हैं कि इनिशियली व्हेन x बराबर 0 तो y बराबर c। पहला तो ये लाइन हो गया, क्योंकि देखो ये x बराबर 0 आ गया, y बराबर c हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें भी x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीजेज, y भी इंक्रीज कर रहा है, y इंक्रीज। ठीक है, अगर हम इसमें स्लोप ले लें तो स्लोप जो होगा, स्लोप एट 1 बराबर स्लोप एट 2, मतलब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होगा ये कांस्टेंट होगा। ये थीटा 1 मान लो 1 पे, और यही चीज हम लोग यहाँ पे मान ले, अगर ये थीटा 2 दूसरा पे, स्वाभाविक है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन कहीं भी कर्व होगा, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा कि dy by dx जो हो जाएगा इसमें, एंड दिस इज स्लोप, और ये हो जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम लोग चौथा ग्राफ देख लें, चौथा ग्राफ जैसे देखो, अगर मान लो हम इसको दिखाते हैं यूं, ये x है, ये y है, मान लो ग्राफ यहाँ से कोई आ गया तो ये हो जाएगा x बराबर यहाँ से c, ये ओरिजिन है। तो हम इनिशियली अगर बात करना चाहते हैं, इनिशियली तो when x बराबर c, y बराबर 0, या इसे उलट के बोल सकते हो कि when y बराबर 0 तो x बराबर c है। अब इसमें क्या है कि x इंक्रीजेज,
y भी इंक्रीज करता है, इंक्रीज। ठीक है, स्लोप के लिए बात करेंगे तो फिर इसमें अगर हम स्लोप ले लेंगे, ये थीटा 2 ये थीटा 1, ठीक है, तो हम लिखते हैं स्लोप एट 1 बराबर स्लोप एट 2, मान लो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप एंड दिस इज dy by dx, और ये इसमें कांस्टेंट है, इसमें कोई यहाँ तक किसी को कोई कष्ट दिक्कत नहीं है। अगर पांचवा हम लोग ग्राफ की बात करें तो जरा सा देखो, अगर मान लो ये x है और ये y है, ठीक है, ये हम ऐसा कर, इसमें हम अगर मान लो फिर स्लोप की बात करेंगे तो थीटा 1 पहला पॉइंट, ये थीटा 2 हो जाएगा दूसरा। तो हम लिखते हैं इनिशियल, शुरू में क्या हुआ, इनिशियली और x बराबर 0 y बराबर हो जाएगा 0। स्लोप जो होगा सो थीटा 1 लेस देन थीटा 2, इसका हमने स्लोप जो आ जाएगा, स्लोप एट 1 लेस देन स्लोप एट 2, ठीक है। इसका स्लोप एट 2 ग्रेटर है, मतलब इसमें जो है सो स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप इंक्रीज, इस तरह के ग्राफ में जो है सो स्लोप इंक्रीज करना है, ठीक है। अगर हम लोग छठा ग्राफ की बात करें, अगर मान लो 6 ग्राफ हम लोग लिखे, इस तरह से हम लोग x बोल दें, ये y बोल दें, ऐसे स्वाभाविक है। अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे तो थीटा 1, यहाँ किसी पॉइंट पे बात करेंगे तो थीटा 2, ठीक है। तो इसमें है कि इनिशियल और x बराबर 0 y बराबर 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि थीटा 2 लेस देन थीटा 1, इसका हमने tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, इसका स्लोप एट 2 लेस देन स्लोप एट 1, ठीक है। इसका मतलब स्लोप क्या है, बात घट रहा है, हम लिखेंगे स्लोप मतलब dy by dx ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो कि हम लोग इस पे आगे बात करना चाहते हैं तो हम इसको, इसका एप्लीकेशन हम फिजिक्स में करें, ठीक है। एप्लीकेशन हम लोग लिखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। ग्राफ के लिए हम बात करते हैं, ऐसे तो पूरा का पूरा यूज होगा ही होगा, हम ग्राफ के लिए बात करते हैं, ठीक है। ग्राफ के लिए बात करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि पहला हम ए में लिखते हैं फॉर द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा ग्राफ के लिए हम लोग बात करेंगे। जैसे पहला में अगर बात करें तो जरा देखो, कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है ये टाइम t है इधर x,
और ऐसा ग्राफ। इसका मतलब ये हो गया यहाँ जब देखो वर्ड से मान लो ये सी है, ठीक ना, तो हम x बराबर c लिखते हैं when t बराबर 0 इनिशियली, when t बराबर 0 तो x बराबर c। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि x अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी dx/dt जो लिखेंगे स्लोप, ये स्लोप है और ये हो जाएगा 0। इसका वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट मतलब जब वेलोसिटी भी 0 है और इसका जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है x कांस्टेंट ही है, बैठा हुआ है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि पार्टिकल रेस्ट में आ गया, वेलोसिटी 0 है शुरू में, और तो कुछ है नहीं। दूसरा अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे मान लो इस तरह से, ये टाइम t और ये हो जाएगा x, ऐसा ग्राफ मान लो कोई ड्रॉ, ये t बराबर सम कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप जरा जो देखोगे यहाँ पे when t बराबर सम कांस्टेंट आ जाएगा, x बराबर 0 है पहला। दूसरा इसमें t कांस्टेंट है, इसका मतलब dt जो हो जाएगा सो 0 हो जाएगा, चेंज 0। इसका वेलोसिटी जो हो जाएगा सो dx/dt, ये तो हो जाएगा 0 और dx चेंज, देखो x तो वैरी कर रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू होगा, ठीक है। ये t बराबर c 0 होगा तो उसका मतलब चेंज होगा x में, ये कोई वैल्यू हो जाएगा, सर्टेन वैल्यू, मतलब मान लो डेल्टा या dx या ऐसे लिख देंगे इसको, when delta t tends to dt tends to 0 v tends to infinity। इसका मतलब ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड। इसका मतलब ऐसा कभी भी ग्राफ जो है सो डिफाइंड रियल में, अनडिफाइंड नॉन रियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक। ये ग्राफ कभी भी रियलिस्टिक नहीं होगा, इसलिए कि टाइम का जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो चेंज इन टाइम का समझ लो, वेलोसिटी अनडिफाइंड हो गई, ठीक है। हम आगे बात करते हैं, मान लो तीसरा इस तरह से जाते, और ग्राफ, इस ग्राफ के लिए हम लोग बात करेंगे तो सिंपल सा सीन ऐसा है, टाइम t है, ये मान लो कि x, ये ओरिजिन से पास कर, हम लोग बात कर चुके हैं, ये थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। हम लिखते हैं ये t बराबर 0 x बराबर 0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिन से पास कर रही है ओरिजिन। दूसरा पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें स्लोप जो हो जाएगा ये dx/dt, और ये जो हो जाएगा सो वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। दूसरा क्या है कि थीटा 1 बराबर थीटा 2, तो स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन बराबर 0, क्यों? तो a बराबर जो हो जाएगा सो dv/dt होगा, और क्योंकि v कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि dv जो हो जाएगा सो 0। दैट इज द सिचुएशन, ठीक है। अगर मान लो हम लोग तीसरा चौथा ग्राफ कुछ इस तरह से बनाना चाहें, ठीक है, फॉर ग्राफ शोन ग्राफ शोन लिखेंगे तो यहाँ पे हम अगर ग्राफ लिखते हैं, ये t हो जाएगा, ये x हो जाएगा, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब पता है ये थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब देखो कि ये ओरिजिन हो गया,
तो when t बराबर 0, when t बराबर 0, x बराबर 0। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि स्लोप जो है ये हो जाएगा dx/dt और ये वेलोसिटी बताएगा। तीसरा ये हो गया कि स्लोप जो है थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, इसका मतलब tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1, इसका मतलब स्लोप इंक्रीज, स्लोप जो हो जाएगा सो इंक्रीजिंग हो जाएगा। इंक्रीज मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ग्राफ अगर दिखाया हुआ है, इसका मतलब सिंपल हो गया कि मतलब साफ है कि वेलोसिटी मतलब जो मोशन है पार्टिकल का वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग पांचवा देखना चाहें ग्राफ मान लो, और ग्राफ शोन अगर ऐसा कोई ग्राफ मान लो दिखाया हुआ है, ये मान लो टाइम है और ये जो है सो x है और ऐसा कोई दिखाया हुआ है, इसका मतलब हम अगर इसको थीटा 1 कह दें, ये थीटा 2 कह दें, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ऑरिजिन से पास करता है, तो हम लिखेंगे व्हेन t बराबर 0 x बराबर 0। दूसरा ये है कि स्लोप जो हो जाएगा इसमें फिर से ये dx/dt dx/dt हो जाएगा। इधर देख लें एक बार, ठीक है। तो ये dx/dt और ये जो है सो वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया, ठीक है। मतलब साफ है कि हम लोग लिखते हैं थीटा 2 लेस देन थीटा 1, इसका tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1, इसका मतलब हो गया स्लोप at 2 less than slope at 1। कहने की जरूरत नहीं, ये 1 होगा ये 2 होगा, स्टूडेंट थीटा 2 है तो दूसरा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी जो हो जाएगा, वेलोसिटी at 2 less than velocity at 1, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज। अब वेलोसिटी अगर घटेगा दिस इंप्लाइज कि ये रिटार्डेड मोशन हो जाएगा, रिटार्डेड या डिसेलरेटेड, डिसेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब मान लो कि ग्राफ हम और दिखाना चाहते हैं, इधर से ये छठा ग्राफ, और द ग्राफ शोन और द ग्राफ शोन अगर बात करेंगे, देखो यहाँ पे ये t है, ये x है और ऐसा ग्राफ। एक चीज तो क्लियर है कि इसमें जो है सो एज t इंक्रीजेज, ठीक है, x डिक्रीजेज, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है कि एज t इंक्रीजेज x डिक्रीजेज, ठीक है। इसका जो स्लोप होगा, स्लोप दिस इज dx/dt, ये वेलोसिटी बताएगा। ये क्योंकि अगर हम लोग डॉटेड डॉटेड करके ये ले लें तो ऐसा है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है, ये ग्राफ जो है फोर्थ और सेकंड है। सिंस द ग्राफ इज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, second and fourth
क्वाड्रेंट है। सो tan थीटा जो हो जाएगा सो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप है बराबर tan थीटा बराबर निगेटिव dx by dt बराबर वेलोसिटी और ये निगेटिव है, ठीक है। वेलोसिटी निगेटिव का मतलब उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग अपोजिट टू द कंसीडर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगला जो हो जाएगा, क्योंकि स्लोप जो होगा इसमें, ये स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा dv by dt आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, तो ये जीरो, मतलब एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जो भी होगा ये इस केस में जीरो, इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करना चाहें b में, और the graph between velocity and time, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में हम लोग ग्राफ के लिए बात करेंगे। पहला ग्राफ जो आ जाएगा इसमें, मान लो ऐसा है, ये टाइम t, ये वेलोसिटी v और ये इस तरह का है, ये v बराबर c वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर ग्राफ v बराबर हो जाएगा c एंड दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब a बराबर जो होगा सो dv by dt एंड दिस इज जीरो। इसका एक्सीलरेशन जो होगा इस केस में ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब साफ है, बट डिस्टेंस कवर्ड होगा। डिस्टेंस अगर लिखते हैं या डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट will be given by the area under the curve, एरिया अंडर द कर्व। अगर हम दूसरा ग्राफ इसमें लिखें कुछ ऐसा, ये b है, ये t है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा सो स्वाभाविक है कि v इंक्रीज कर रहा है, t कांस्टेंट है, t कांस्टेंट, इसका dt जो हो जाएगा सो जीरो हो जाएगा। इसका एक्सीलरेशन जो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा dv by dt, a टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जीरो हो जाएगा dt, क्योंकि बिकॉज dt टेंड्स टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा बराबर, ठीक है। नो सच मोशन इज पॉसिबल। मैथमेटिक्स में तो ये संभव है, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कोई मोशन संभव नहीं है जो कि जिसमें टाइम कांस्टेंट हो जाए या टाइम और एक्सीलरेशन इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। हम अगर बात करेंगे तीसरा ग्राफ के लिए, ग्राफ शोन टाइम और वेलोसिटी भी इस तरह से जाएगा। इसका मतलब हो गया कि पहला में से हुआ है t बराबर जीरो, v भी जीरो है। इसका ना स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। दूसरा में जब स्लोप लिखेंगे तो dv by dt और ये हो जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। सो
स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व। ठीक है, अगर मान लो हम लोग तीसरा चौथा अगर लिखना चाहें, चौथा मान लो कि इस तरह का कोई ग्राफ है, यानी तो अगर फिर चौथा बना चौथा मान लो कि ऐसा है, टाइम टी है और ऐसा ग्राफ ये बराबर सी है, और ग्राफ सॉल्व लिखते हैं। पहला तो है कि t बराबर 0, v बराबर c है, माने इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, इट हैज सम वैल्यू ऑफ या सर्टेन वैल्यू ऑफ, it has certain value of initial velocity, स्लोप जो हो जाएगा सो एक्सेलरेशन दे देगा dv by dt, और ये एक्सेलरेशन चूंकि स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, माने एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा कर्व। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथा पांचवा अगर हम लोग देखना चाहें, पांचवा ग्राफ में जैसे देखो कि हम ग्राफ अगर यूं बना दें, ये टाइम टी है, ये भी है, और ये ग्राफ ऐसे है, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि फॉर ग्राफ सॉल्व पहला तो हो गया कि when t बराबर 0, v बराबर 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर, ठीक है। दूसरा में हम लिखेंगे स्लोप जो हो जाएगा ये dv by dt, और ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहाँ से देखो कि यहाँ अगर θ1 ले, यहाँ θ2 ले, ठीक ना, तो θ1 जो हो जाएगा θ1 लेस देन θ2, ठीक है, मतलब उलट के लिए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा, θ2 ग्रेटर देन θ, ठीक है, इसका मतलब tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, इसका मतलब स्लोप जो हो जाएगा θ2 ग्रेटर देन स्लोप θ1, ये 1 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन a2 ग्रेटर देन a1, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो देगा, एरिया अंडर द कर्व अगर निकाल पाएंगे हम, एरिया अंडर द कर्व will give the change in velocity, change in velocity, ठीक है, क्योंकि इनिशियल 0 है, इसका मतलब since initial is 0, initial velocity is 0, so the area will give
will give the final velocity. Final velocity. हम समझते इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आगे हम लोग छठा देखते हैं। For the graph shown, ग्राफ चलो इधर दिखा देते हैं कि ये v है, u है, थीटा 1 ये है थीटा 2 दूसरा पॉइंट ये थीटा और g। इसका मतलब ये हो गया कि when t बराबर 0 v बराबर 0 में इनिशियली रेस्ट में एट रेस्ट। दूसरा स्लोप अगर लिखेंगे इसमें ये आ जाएगा dv by dt और ये देगा एक्सीलरेशन थीटा 2 लेस देन थीटा 1। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि tan थीटा 2 लेस देन tan थीटा 1। इसका मतलब स्लोप at 2 less than slope at 1। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है a2 less than a1, मतलब एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग। लोग इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। अगर हम लोग अग्रम लिखें तो एरिया जो होगा एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो हम अगला एक ग्राफ दिखाना चाहें इसमें साफ मजा से देखो इसमें G और ये भी है और ऐसा कुछ पद, ठीक है। तो फ्रॉम ग्राफ shown ग्राफ shown, ठीक है। सर्टेन वैल्यू ऑफ या इसीलिए अगर t बराबर 0 कर लो t बराबर 0 there is initial velocity, there is certain initial velocity। ठीक है। दूसरा अगर लिखते हैं स्लोप dv by dt एक्सीलरेशन। तीसरा स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सीलरेशन जो हो जाएगा एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ठीक है। area under the curve will give the displacement। अब क्या है यहाँ पे दोस्तों कि बहुत यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारा चीज इसमें कितना किया है, बहुत सारा चीज हमने किया है, तो बहुत सारा ग्राफ डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको ग्राफ को एक बार आप जरा गौर से देखना करना और फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। अगले वीडियो में इस ग्राफ पे हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सवाल डिस्कस करेंगे तो फिर देखते हैं कॉपी ये सारा का सारा चीज आपको समझ में आएगा। कलम कॉपी लेकर के एक बार बैठ करके पढ़ना जरूर।
ग्राफ इतना से एकदम क्लियर ग्राफ हो जाएगा काइनेमाइटिस का। ऐसे तो बहुत जगह पे ग्राफ काम आएगा, क्योंकि पूरे फिजिक्स में जहां जहां ग्राफ है तो दो ही चीज है, या तो स्लोप है या तो एरिया है, बस इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। कहीं पर स्लोप का कुछ और मीनिंग होगा माने फिजिकल मीनिंग होगा, कहीं पे एरिया का कुछ फिजिकल मीनिंग होगा। अगर आप स्लोप और एरिया निकालना चाह रहे हैं तो हो गया एरिया जो होगा आपका बहुत एरिया होगा तो ट्रायंगल का आएगा, ट्रायंगल का पता है वो हाफ बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का आएगा एल गुने बी, स्क्वायर का आएगा एल स्क्वायर, सर्किल का आएगा बहुत, इससे ज्यादा कुछ बहुत नहीं आएगा। अगर ट्रेपेजियम वगैरह है सब मिला जुला करके आपको माने ट्रायंगल और रेक्टेंगल वगैरह सब मिला के इतना ही से काम चल जाएगा, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाने का ना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का, इतना पढ़ लोगे काफी है फाइनल।